नमस्कार दोस्तों, मैं आर भारती इंग्लिश वाला कोचिंग में आपका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले जो है यहाँ पर आज जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो है 10th क्लास के फिजिक्स का। हाँ, और दूसरा चैप्टर में कुछ जो दूसरे चैप्टर का कुछ जो है, दूसरे चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि उसका जो है मैं कुछ यहाँ से कुछ टॉपिक बताने जा रहा हूँ। लेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लेंस से स्टार्ट करने का इससे पहले जो है मैंने विद्यार्थी को ऑफलाइन में बता चुका हूँ। तो देखो, सबसे पहले जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो लेंस की बात करते हैं। तो भाई लेंस, आज जो हमारा जो चैप्टर है वो है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? हाँ, प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन को, हाँ, हम जो है अपवर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो देखो, अपवर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो देखो, अपवर्तन को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन, लाइट ऑफ, हाँ, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। तो हम लोग लेंस को, तो लेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो देखो, लेंस को इंग्लिश में लेंस ही बोलते हैं। लेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंस ही बोलते हैं। ठीक है, लेंस को लेंस ही बोलते हैं। ठीक है, अब ये लेंस जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल लेंस। एक कौन सा होता है? उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं भाई? इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। और एक होता है अवतल लेंस। एक क्या होता है? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कनकेव लेंस। क्या बोलते हैं? कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। तो अवतल को कनकेव बोलते हैं, उत्तल को कन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ तक मैंने बताया था। अब उत्तल लेंस के किनारे की अपेक्षा जो उत्तल लेंस होता है वो इस तरह का दिखाई देता है। तो उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में ज़्यादा मोटाई होता है। किनारे की अपेक्षा बीच में ज़्यादा मोटा होता है। और अवतल लेंस में, हाँ, किनारे की अपेक्षा या बीच के अपेक्षा किनारे में ज़्यादा मोटा होता है। ठीक है, तो अवतल में जो है, हाँ, अवतल में क्या होता है कि अवतल में किनारे की अपेक्षा बीच की अपेक्षा किनारे में ज़्यादा मोटा होता है। तो यानी कि उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा मध्य का भाग जो है अधिक मोटा होता है। वही अवतल लेंस में मध्य के भाग की अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा होता है। अब उत्तल लेंस जो है वह भी 3 प्रकार का, और अवतल लेंस भी कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। उत्तल लेंस में जो है, अब देखो यहाँ पर मिटा दूँ। तो देखो, सबसे पहला देखते हैं यहाँ पर कि भाई उत्तल लेंस जो होता है,
उसका 3 प्रकार कौन सा? उत्तल लेंस को कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस, ठीक है, कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक है, उत्तल लेंस को। अब ये जो 3 प्रकार कौन सा होता है, सबसे पहले देखो क्या करो, उभय जोर उत्तल लगा दो। उभय, यहाँ लिख रहा हूँ, देखो दिखाई दे रहा होगा, उभय जोर उत्तल, ठीक है, उत्तल, ठीक है, उभयोत्तल, क्या हो जाता है? उभयोत्तल, उभयोत्तल। तो उभयोत्तल जो है, उभयोत्तल जो लेंस होगा वो कैसा होता है भाई? ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है, ये उभयोत्तल लेंस है, ठीक है। दूसरा जो है समतलोत्तल लेंस, कौन सा? समतलोत्तल, जो समतल, हाँ, जोर उत्तल, समतल जोर उत्तल बराबर समतलोत्तल, समतलोत्तल, समतलोत्तल। तो समतलोत्तल कैसा होता है? वो एक तरफ सम होता है, बराबर होता है, एक तरफ ऐसा होता है, समतलोत्तल। और एक जो है, ठीक है, एक जो होता है अवतलोत्तल, क्या होता है? हाँ, अवतल जोड़ उत्तल, अवतल जोड़ उत्तल, ठीक है, अब उत्तल। तो भाई अवतल जोड़ उत्तल जो होता है ये होता है अवतलोत्तल, क्या होता है? अवतलो उत्तल, अवतलोत्तल, अवतलोत्तल, ठीक है। तो अवतलोत्तल थोड़ा सा ये भी ऐसे होता है और ये भी ऐसे होता है, तो ये है अवतलोत्तल, ठीक है, ये समझ लिया। अब अवतल की बात करेंगे तो देखो, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उत्तलोत्तल को, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं बाइकॉन्वेक्स। क्या कहते हैं? बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉन्वेक्स। और वही समतलोत्तल को क्या कहते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या कहते हैं? प्लेनो, PLANO, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। और अवतलोत्तल, जो अवतलोत्तल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कनकेवो कन्वेक्स, कनकेवो, हाँ, कन्वेक्स, कन्वेक्स, ठीक है, कनकेवो कन्वेक्स, ठीक है, ये हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये देख लिया हमने, उत्तल का प्रकार देख लिया। अब देखते हैं अवतल लेंस का प्रकार। क्लियर है? ओके, अब देखते हैं अवतल लेंस का प्रकार। देखो बस बहुत आसान है, एकदम अच्छे से, क्योंकि देखो याद होना बहुत ज़रूरी है। अवतल लेंस का प्रकार देखने वाले हैं। अवतल लेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, कनकेव लेंस। क्या बोलते हैं? कनकेव लेंस, ठीक है। और कनकेव लेंस, इसमें भी 3 प्रकार देखेंगे, इसमें भी 3 प्रकार। सबसे देखो, उभय जोर उत्तल, सॉरी, उभय जोर अवतल, उभय जोर अवतल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? उभयावतल, क्या हो जाएगा? हाँ, उभयावतल, उभयावतल। उभय जोर उत्तल क्या हो जाएगा? उभयावतल, ठीक है। उसके बाद देखो समतल जोर अवतल, तो उभयावतल कैसा होता है? असल में ऐसा होता है, ये है उभयावतल, ठीक है। अब दूसरा सॉरी, दूसरा देखते हैं भाई। दूसरा है समतलावतल, समतल जोर अवतल, समतल जोर अवतल तो हो गया समतलावतल। क्या हो गया? हाँ, समतलावतल, 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 सॉरी गलती हो गया, तल होना चाहिए, समतलावतल, ठीक है। तो समतलावतल कैसा होता है? एक तरफ समतल होता है और दूसरे तरफ उत्तल होता है, नहीं, अवतल होता है, समतलावतल। अब तीसरा जो है उत्तल जोर अवतल, उत्तलावतल, उत्तल जोर अवतल, नहीं दिख रहा है?
हाँ, समतल उत्तल जोड़ अवतल बराबर हो जाएगा समतलावतल, नहीं उतलावतल। क्या हो जाएगा? उतलावतल, उतलावतल, उतलावतल। तो उतलावतल जो है, हाँ उतलावतल, इसका फिगर देखो हम यहाँ बना देते हैं। तो उतलावतल जो है ये ऐसे थोड़ा सा, ये भी ऐसे थोड़ा सा, और देखो तो ये हो गया। उतलाब तल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उतलाब तल को इंग्लिश में कहते हैं, हाँ, कन्वेक्सो कनकेव। क्या बोलते हैं? कन्वेक्सो, कन्वेक्सो कनकेव। क्या बोलते हैं? कनकेव, कन्वेक्सो कनकेव। समतलाब तल को क्या बोलते हैं? समतलाब तल को बोलते हैं प्लेनो कनकेव, PLNO, प्लेनो कनकेव। हाँ, और उभयावतल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उभयावतल को इंग्लिश में कहते हैं, हाँ, बाय कनकेव, बाय कनकेव। इज दैट क्लियर? ओके, चलो तो यहाँ पर देखो जो है हमने यहाँ पर अवतल का लेंस का, उत्तल लेंस का हमने यहाँ पर डिटेल पढ़ा। अब आगे जो है हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है कि भाई, नेक्स्ट टॉपिक में क्या है कि वक्रता केंद्र। नेक्स्ट टॉपिक में क्या होगा? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा मुख अक्ष, वक्रता केंद्र और मुख अक्ष। अब ये क्वेश्चन आएगा सर जिस तरह से, हाँ, मुख अक्ष, ठीक है, वक्रता केंद्र और मुख अक्ष, ठीक है। वक्रता का केंद्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि अब एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर कि सर जिस तरह से हमने फोकस और वक्रता केंद्र और फोकस दूरी में पहले चैप्टर में फोकस दूरी में संबंध देखा था, इसमें कुछ संबंध मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई इसमें नहीं मिलेगा भाई, ये याद कर लो, ठीक है, इसमें संबंध नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखो, अब सबसे पहले वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? सबसे पहला आता है वक्रता केंद्र क्या होता है। तो देखो वक्रता केंद्र क्या होता है? लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को। पहले देखो इमेज बना लो। सबसे पहले तो कौन बताएगा ये कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, ठीक है। और इसको देखो, ये जो है, ये देखोगे तो ये जो है यहाँ से घुमल है, और ये जो है ये यहाँ से घुमल है, ठीक है। और यहाँ पर बीच में जो है एक मुख अक्ष है यहाँ पर। तो यहाँ बीच में जो मुख अक्ष होगा यहाँ पर, यही हमारा वक्रता केंद्र होगा। हाँ, C1 C2 C1 C2। तो वक्रता केंद्र क्या हो गया कि लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह, लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह, लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह, लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के, लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को, जो लेंस के गोलीय सतह को घेरने वाली केंद्र को, ठीक है, हम क्या कहते हैं? लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक लेंस को घेरने वाली दोनों सतह के वक्रता केंद्र, हाँ, समतलोत्तल और समअवतलावतल एक ही गोलीय होता है और दूसरा। अब देखो यहाँ पर कि आगे जो है, ये तो था उत्तल, अब अवतल की बात करते हैं। ये देखो अवतल हो गया, ठीक है।
अब ये जो है ये यहां से इसका केंद्र जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बीचों बीच मुख अक्ष है, यहाँ केंद्र यहाँ होगा, ठीक है, और केंद्र यहाँ पर होगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र। इसका C1 यहाँ और C2 इधर, यानी कि C1 हाँ अवतल का है। ये नीचे वाला कौन सा है, अवतल लेंस का है, वो उत्तल लेंस का है। ये कौन सा लेंस का, उत्तल लेंस, ठीक है, और ये अवतल लेंस, अवतल लेंस। अब देखो जिस तरह से इसमें अलग अलग गोला हो गया, बाकी अब और किसी में अलग अलग गोला नहीं होता है। यही वाला ज़्यादा चलेबुल है, यही वाला ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। अगला देखते हैं समतलावतल का, ठीक है। तीनों यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, समतलावतल का किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, हाँ देखने में माहिर हो गई वीडियो को, हाँ हाँ माहिर होगी ना, हाँ अभी से देख रहे हैं। हाय बकरी बकरी, चलो तो यहाँ पर देखो, अब जो प्रधान अक्ष होता है, मुख अक्ष होता है, वो उसके क्या कहते हैं, मुख अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा होता है। सतह को मिलाने वाली सरल रेखा होता है ये जो है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये सब इमेज बना दे क्या, चलो सारे इमेज बना देते हैं जो जो यहाँ पर पूछा गया है या दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये है समतल जोड़ उत्तल और ये है समतल जोड़ अवतल, दोनों साथ एक साथ बना रहा हूँ, ठीक है। और ये है अवतल जोड़ उत्तल और ये है उत्तल जोड़ अवतल, ठीक है।